हम लोग अपना रिसर्च शुरू करते हैं, काम जिस पे हम लोग का काम रह गया था। 15 जुलाई 1998। एक मिनट रुकिए। अब ये भी राव साहब को भेज चुका हूँ। राव साहब ने और ऊपर मुसीबत डाल दी, कहते हैं कि 3-3 घर लेके 12 घरों का। सही बात है, सही राव बात है। साहब छोटी बात है नहीं। नहीं, वो तो सर की खासियत है, वो छोटी तो कर ही नहीं सकते। मैंने डेटा बोलना जरा दोबारा। ये देखिए 15 जुलाई 1998। टाइम 9:22 9:22 आगरा। कुंडली चेक कीजिएगा, ठीक है कि नहीं। हाँ बताइए। हाँ जी सर। आपके पास अगर अपना सॉफ्टवेयर है तो आप भी डाल सकते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मुझे 2 जगह पे डाउनलोड करना, अपने आप को करना पड़ेगा ना, वहां पे भी ज्वाइन करना पड़ेगा। आपके साथ ठीक है, कंफर्टेबल है। यहाँ पर देखिए, ये चार्ट हम लोगों ने लगाया था जिस पे डिस्कशन हो रहा था, और एक और चार्ट था जिसमें बच्चे का ही था जिसमें दिक्कत आई थी। बच्चा क्या, अब बड़े हो गए हैं दोनों बच्चे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसमें इनको मेंटल प्रॉब्लम थी बच्चे को। तो जिसपे हम लोगों ने इसमें कई सारी चीजें ली थी, पैरामीटर्स लिए थे, जिसको कि गुप्ता सर ने बोला कि नहीं, ये सारी चीजें से हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, सारी चीजें तो नेगेटिव नहीं है, कुछ चीजें जरूर प्रॉब्लम में है। तो यहीं पे मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो जैसे हमारे जो गुरु जी हैं राउत सर, उनका भी यही कहना है कि कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी एक चीज को लेकर के हमें फोकस होकर के नहीं करना है कि अच्छा मंगल यहाँ बैठा है तो मंगल का यही रिजल्ट आएगा, या गुरु यहाँ बैठा है तो इसका यही रिजल्ट आएगा। हर ग्रह में और हर भाव में ब्रह्मा विष्णु और महेश रहते हैं। तो अब कर्म के ऊपर और उसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी मिलती है, उसे हमें कुंडली के माध्यम से देखना है। पहले लगन से देखेंगे और फिर इसी चीज को हम जाकर के नवंशा चार्ट में चेक करेंगे। तो सबसे पहले जैसे जो पैरामीटर्स तो मैंने लास्ट क्लास में बता दिए थे, पर अब क्या पॉइंट्स रह गए थे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ओवरऑल। अगर हम चार्ट को डिस्कस करें तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो केंद्र जो है वो कमजोर है, वहां पर कोई भी शुभ प्लैनेट नहीं है। देखिए, फर्स्ट हाउस में राहु है और 7th हाउस में केतु है, और 2 जो केंद्र है वो खाली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो त्रिकोण में जब जाते हैं तो फिर त्रिकोण भी कमजोर है, वीक है। पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है और नवम भाव में एक ग्रह बैठा है, शनि। तो इस तरह से देखिए तो केंद्र और जो त्रिकोण है ये कमजोर हो गया है। अब इनके स्वामियों को भी देख लेते हैं वो कहाँ स्थित हैं। प्लीज राज मैडम, आप अपना ऑफ कर लीजिए माइक। तो यहाँ पर देखते हैं तो लग्नेश जो है वो बहुत अच्छी जगह प्लेस है, 11th हाउस में बैठा हुआ है, 9th लॉर्ड के साथ में है, मंगल के साथ में है, तो बहुत अच्छा राजयोग बना रहा है। और यहाँ पर जो लग्नेश है वो जो मंगल है वो योग कारक है, क्योंकि चतुर्थेश भी है और नवमेश है, जिसकी वजह से क्वेश्चन उठा था कि पावरफुल बना रहा है चार्ट को। और जो दशमेश है वीनस, वो शुक्र, जो कि 11th हाउस में उसी के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अगर योग बनना है तो 10th भाव का, लगन का, चतुर्थ का और नवम भाव का संबंध एकादश भाव में बन रहा है, जो कि बहुत ज्यादा इसको पावरफुल बना रहा है, बहुत शक्तिशाली बना रहा है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल मंगल यहाँ पे खराब नहीं करेगा, पर यहाँ पर जो छठे भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, वो नीच का होकर के नवम भाव में स्थित हो गया है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो छठे भाव का जो स्वामी होता है, 3, 6, 8, 12 का स्वामी यदि नीच का होता है तो तो भी अपवाद है। ये पराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है, बृहद पराशर होरा शास्त्र में, कि उनको नीचता का फल नहीं मिलता।
ठीक, तो यहाँ पे छठे भाव का स्वामी होकर के नीच का है तो पॉजिटिव है, पर यहाँ पर सप्तमेश भी है और छठे भाव का तो स्वामी है ही है, तो यहाँ पे नवम भाव को इसने कोई पीड़ा नहीं दी है। ठीक है, नवम भाव में इनके जो पिताजी हैं वो अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, काफी अच्छी स्थिति में है। अब यहाँ पर लेकिन छठे भाव और सप्तम भाव यानी कि मार्केश है शनि यहाँ पर, और उसका संबंध दसमेश से भी बन गया है, लग्नेश से भी बन गया है और नवमेश से और चतुर्थेश इन सब से बन गया है और उसने दृष्टि डाल रखी है। अब दसम भाव को हम देख के भाव के स्वामी को देख लेते हैं, वो 0 डिग्री का है और यहाँ पर वो 65 नवांसा का स्वामी भी है यहाँ पर। तो एक जो क्वेश्चन उठ जाता है, नहीं 22वें देशकांड का स्वामी है कि क्या ये इसमें ये प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, हमें इसे कैसे देखना है, इसे कैसे समझना है कि जो 50 मतलब 85 द्वादशांशा का स्वामी है उस ये आखिर में दिया क्यों गया है शास्त्रों में, इसको हम कैसे यूज करेंगे, कहाँ पर यूज करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम हर चीज को स्किप करके नहीं चलेंगे, अच्छा ये ठीक है लग्नेश है और दसमेश बैठा है तो बड़ा अच्छा राजयोग हो गया तो हम बाकी चीजों को स्किप करना है, स्किप नहीं करना है। हमको एक एक चीज की एनालाइज करते हुए चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो कि एक साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस हो। हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं, प्रिडिक्शन तो चिड़िया भी देती है, तोते भी देते हैं कि चाहे वो पर्ची उठा लिया और प्रिडिक्शन दे दिया, पर यहाँ पर एनालाइज हमको करना है तो उसमें ये चीज देखनी है कि ये रिजल्ट आ क्यों रहा है। एक तरह से पोस्टमार्टम है, क्योंकि हमें ये रिजल्ट पहले से पता है कि इसे ही प्रॉब्लम है, ये रिजल्ट आ क्यों रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो इसे कमजोर कर रही हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सूर्य जो है वो 28 डिग्री का है और ये जो उसका जो नक्षत्र है वो पुनर्वसु का नक्षत्र है, गुरु के नक्षत्र में चला गया है। ऐसे देखा जाए तो बड़ा अच्छा नक्षत्र है, ठीक है। और मंगल आर्द्रा नक्षत्र में है और वीनस जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में है। तो यहाँ पे नक्षत्रों को भी हमें लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नक्षत्र को हम स्किप करेंगे, हम नक्षत्रों को भी लेंगे। अब यहाँ पर जो गुरु के नक्षत्र में सूर्य गया है तो गुरु की स्थिति देखनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर हम जाएंगे लगन को देखने तो वो फिर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में। तो सबसे पहले तो हमें शुक्र की भी स्थिति देखनी होगी। तो शुक्र जो है 0 डिग्री का है, मृगशिरा नक्षत्र में है, मंगल के साथ में स्थित है, मतलब मंगल के नक्षत्र में भी है और मंगल के साथ में भी स्थित है। तो अग्रेशन उसमें बढ़ रहा है, साथ में उस पर शनि की भी दृष्टि है जो कि नीच का है और छठे से उसका सीधे सीधे संबंध बन रहा है और सप्तम से। तो और अब जब लग्नेश पे जाते हैं तो पुनर्वसु नक्षत्र में है जिसका स्वामी गुरु हो जाता है, जो कि अष्टम भाव में बैठा हुआ है और वो खुद बहुत अधिक पीड़ा में है। वो कहीं से भी इसे किसी भी तरीके से जो जिस कंडीशन में वो है उसमें से उसको उभार लेने की क्षमता नहीं रखता है। यहाँ पर गुरु बहुत ज्यादा पीड़ा में आ गया है। पाप कर्तरी में आने पर सबसे ज्यादा पीड़ा होती है क्योंकि दोनों तरफ बंधन योग बन जाता है जिसमें से जातक निकल नहीं पाता। ठीक, तो यहाँ पर जो सूर्य है वो पीड़ा में आ जाता है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो गुरु की स्थिति को और हम यहाँ पे देख लेते हैं तो पंचमेश बन जाता है गुरु, जो कि अष्टम भाव में आ गया, अष्टमेश होकर के स्थित हो गया और वहीं पर द्वादशेश चंद्रमा भी स्थित है। चंद्रमा को अपने आप में इटसेल्फ भी देखना है और वहां से भी देखना है। तो अब यहाँ देखेंगे तो ये पाप कर्तरी में आने पर गुरु, पाप कर्तरी में जो कि बुद्धि का कारक होता है, जीन्स का कारक होता है गुरु, फिर उसके बाद पंचमेश बुद्धि भाव का स्वामी, फिर अष्टमेश आयु भाव का स्वामी, उसके बाद चंद्रमा मन का कारक, ये सारे के सारे पाप कर्तरी में चले गए। तो यहाँ पर ये स्थिति अच्छे राजयोग होने के बाद भी व्यक्ति को एक शापित जीवन जीना पड़ रहा है। वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो स्कूल नहीं गया है, उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है, वो बस वो बाकी पहचान लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। इसके अलावा वो स्थिर नहीं रहती है उसकी बुद्धि। अब इसी को हम नवांशा चार्ट में चेक करेंगे कि आखिर वहां पे क्या ये चीज दिखाई दे।
हाँ चार्ट ये शेयर कर। ये नवांशा चार्ट ये लगाए हुए हैं रितु जी ने, आप इसको कर सकते हैं। नवांशा चार्ट पर जब हम आते हैं, दिख नहीं रहा चार्ट ना, आप उसको हाथ से ही उधर कर लीजिए, शिफ्ट कर लीजिए, आ जाएगा। मोहित जी जया ऊपर डेटा वाला ना, ये ऊपर वाला है ना। जया बर्ड डिटेल बोलना। बहुत डिटेल अभी बता देंगे, ठीक मैं है। बना अब लूं नवांशा चार्ट चार्ट जरा। में देखें तो कन्या लगन का उदय हो रहा है, ठीक। सेकंड भाव, अच्छी बात है, सेकंड हाउस का उदय हो रहा है। और अगर ये देखा जाए तो ये अपने से लेकिन छठा नवांश है, कन्या नवांश। तो क्वेश्चन मार्क वहीं पर उठ जाता है कि छठा नवांश उदय हो रहा है लगन में, ठीक है। अब वहां दूसरा पॉइंट, अगर हम लगन को देखते हैं, केंद्र को देखते हैं, तो फिर वही प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर केवल पापी ग्रह, अशुभ ग्रह और अग्रेसिव ग्रह ही केंद्र में स्थित है चंद्रमा को छोड़कर। और जब हम त्रिकोण भाव को देखते हैं तो फिर वहां पर पंचम भाव और नवम भाव, वहां पर भी पहली जैसी ही पुनरावृत्ति हो रही है, जो कि लगन में थी वही चीज फिर से रिपीट हो रही है। तो अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। जो लग्नेश यहाँ पर बना है, सिक्स्थ लॉर्ड, वो लग्नेश बना है बुध, जो कि सिक्स्थ हाउस में चला गया है, कुंभ राशि में, ठीक है। तो फिर छठे से सीधे सीधे संबंध बना रहा है। तो जो लगन चार्ट बता रहा था प्रॉब्लम को, वो ही यहाँ पर फिर से दिखा रहा है। फिर अब उस पे गुरु की दृष्टि है, तो अच्छी बात है, गुरु की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं गुरु प्रोटेक्ट तो करेगा ही। तो गुरु प्रोटेक्ट कर रहा है उसको, दृष्टि डाल रहा है, तो आयु प्रदान कर रहा है उसको। अब यहाँ पर देखें तो अष्टमेश और तृतीयेश है, यहाँ पर कन्या राशि में जो मंगल होता है वो बहुत ज्यादा पापी हो जाता है, क्योंकि वो अष्टमेश और तृतीयेश दो खराब जगहों का स्वामी हो जाता है, और वो एग्जॉल्टेड होकर के पंचम भाव में स्थित हो गया। तो पंचम भाव ऐसे देखा जाए तो पंचम भाव में उच्च का हो गया तो अच्छा है, ऐसे हम नहीं मान सकते। अब वो उच्चता के फल दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद देखें तो उसका किसी से संबंध नहीं आ रहा है, बस उसने जो दृष्टि डाल रखी है वो फिर अपने अष्टम भाव को देख रहा है। अष्टम भाव को देखने की वजह से वहां पर आयु प्रदान कर रहा है। अब वहां पर अष्टम भाव को गुरु भी देख रहा है और उस अष्टम भाव को शुक्र भी देख रहा है, तो दो शुभ ग्रह और मंगल अपने आप के भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर आयु तो व्यक्ति की दिखा ही रहा है कि आयु तो है। तो अब अगर इसको मान लीजिए हमें इसकी प्रॉब्लम नहीं पता है, तो हम कैसे समझेंगे कि ये ही प्रॉब्लम आ रही है। अब इसको आगे बढ़ते हैं। जो इसका जो स्वामी बनता है पंचमेश, जो इसका डिस्पोजिटर हो जाता है मंगल का, वो अपने से छठे में चला गया है, दसम भाव में गया है पर अपने से छठे में गया है, और दसम भाव में स्थित होकर के सूर्य जो कि द्वादशेश है उसके साथ स्थित हो गया। अब सूर्य द्वादशेश के साथ स्थित हो गया है और ये दोनों ही राहु केतु अक्ष पर भी आ गए हैं। तो अब यहाँ पर पीड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और ये पीड़ा डबल हो जाती है तब जब हम इसी को चंद्रमा से भी देख लेते हैं। तो जो लगन से दिखाई दे रहा है वही चीज चंद्रमा से भी रिपीट हो रही है, ठीक। अब हम आते हैं कारक पे, जो कि जीन्स का भी कारक होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर का भी कारक होता है। गुरु का पावरफुल होना कुंडली में बहुत अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि वो बहुत जगह के भाव का कारकत्व तो उसको प्राप्त होता है। अब यहाँ पर सीधी तौर पर देखा जाए तो गुरु द्वादश भाव में गया हुआ है, चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के। उस पर मंगल अष्टमेश की दृष्टि है, जो कि तृतीयेश भी है, और शनि जो कि छठे भाव का स्वामी है, यद्यपि पंचमेश भी है लेकिन उसका साथ में छठे भाव का भी स्वामी है, तो उसका दोनों का संबंध गुरु से बन गया है। तो अब यहाँ पे जो संबंध निकल करके आ रहा है क्लियर, कौन कौन से रहा है, 3, 6 और 8, इन तीनों का संबंध गुरु से हो रहा है। और गुरु क्या बना हुआ है यहाँ पर, सप्तमेश बना हुआ है। और ये जो शनि है वो
द्वादशेश के स्वामी सूर्य के साथ स्थित है। तो यहाँ पर जो संबंध बन करके निकल करके आ रहा है वो 3, 6, 8 और 12 चारों का संबंध गुरु से लगातार बन रहा है, लगन कुंडली से और चंद्र कुंडली से। अब हम बुद्धि के लिए, बुद्धि की स्थिरता के लिए गुरु को भी देखते हैं। तो गुरु इटसेल्फ पीड़ा में है और उससे पंचम भाव को भी देखते हैं। तो उससे पंचम भाव में केतु स्थित हो गया है। गुरु वहां का स्वामी है, उसको देख रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, पर उसके पंचम भाव में केतु स्थित हो गया है। उस पर फिर शनि षष्ठेश की दृष्टि है, और क्योंकि गुरु से षष्ठेश है, वो शनि जो है वो गुरु से षष्ठेश है, उसकी दृष्टि है। ठीक, तो अब और सूर्य की दृष्टि है। सूर्य मान लीजिए वहां का गुरु का लग्नेश मान लेते हैं, तो यहाँ पर षष्ठेश की दृष्टि तो पड़ रही है, साथ में सप्तमेश की भी दृष्टि है। शनि यहाँ पर गुरु से देखें तो छठे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी हो गया, उसका संबंध पंचम भाव से बना हुआ है, और उसका स्वामी गुरु फिर पीड़ा में आ गया है। तो क्लियरली ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो व्यक्ति है उसको मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन हो, अभी कहीं डाउट हो, कोई दिक्कत आ रही है कि अच्छा कहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, वो पूछे, मैं उसके आंसर दूंगी। मुझे पहले डेटा बता दो, बर्थ डेटा। मैंने नोट नहीं किया, मैं ड्राइव कर रही थी। 15 जुलाई 1998, हाँ 9:22 आगरा। PM AM AM ही होगा, आगरा। अच्छा, और ये वो है, कुछ प्रॉब्लम है इनको मेंटली? हाँ या पूरी कुछ टॉपिक कुंडली है? हाँ, मेंटल डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। हाँ। अब यहाँ पर किसी को भी क्वेश्चन हो, प्लीज कृपया पूछें। मोहित जी, राज जी, रितु जी, राज मैडम, रितु जी कोई क्वेश्चन? कोई बायोफैक्ट्स है और इनके फैमिली के? हाँ बिल्कुल है, इनकी एक बड़ी सिस्टर है और एक छोटा भाई है, और मदर फादर है। फैमिली पूरी है, अच्छी है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो राजयोग के भी रिजल्ट आएंगे। धन वैभव की कोई कमी नहीं है। क्या ये बच्चा जल्दी काबू में नहीं आता क्या? हाँ, वो लंबा चौड़ा भी हो गया, 6 फीट का है। नहीं, काबू में नहीं आता ये। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 6 फीट का है और मेंटल डिसऑर्डर है, तो बहुत दिक्कत आती है, दवाइयां देनी पड़ती हैं। अगर आप चाहें इसको, एक और चार्ट है मेरे पास, तो उस पे भी कर सकते हैं, जिसमें जो बच्चा जो है वो, उसमें चंद्रमा लेकिन नहीं है अष्टम भाव में या छठे भाव में, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर ही है वहां पे भी। मेंटली क्या, पूरा फिजिकली वो अनफिट हो गई। या तो मैडम इसमें जो है ना 85 द्वादशांश का रोल बड़ा ज्यादा आ रहा है, उसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, वो तो आप, वो दोनों तीनों का बहुत मेन रोल है। वो मैंने लास्ट उसमें क्लास में बताया था, इसलिए मैंने दोबारा से नहीं बताया। देखिए यहाँ पर जो गुरु है वो 64 नवांसर का स्वामी हो जाता है, और जो कहाँ गया, मरकरी। ये, हाँ मैं आती हूँ वहाँ पे, मेरा चार्ट नहीं आ रहा इसमें, दिखाती हूँ। और जो चंद्रमा है वो 22वें देशकान का स्वामी हो जाता है, और जो मरकरी है, बुध जो है वो 85 दो दशांशा का स्वामी हो जाता है। तो इस तरह से ये तीन जो शुभ प्लैनेट है, जो जिनको एक अच्छी रिजल्ट देने के लिए बनाया गया है, शुभ, वो तीनों के 85 तीनों। द्वादशांश ये बता रहा है कि माता पिता का बैगेज है, उनके कर्म है। नहीं वो कह सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें मानेंगे। पर मरकरी यहाँ पर कहीं पे पीड़ा में बहुत ज्यादा मुझे दिखा नहीं है। ठीक, तो माता पिता ठीक ठाक है, ठीक है। और जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो मैं पहले से कह रही हूँ, तो जीन्स में है दिक्कत, है ना। तो ऐसा नहीं है कि फैमिली में नहीं है प्रॉब्लम, फैमिली में पहले से रही प्रॉब्लम, वो ही कंटिन्यू हो गई है। तो ये इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं। पर उसमें सबसे ज्यादा बच्चा रोल जो जो होता है बच्चे को, वो जुपिटर का आता है, जब मेरा ये जेनेटिक कहना है डिसऑर्डर। कि बच्चे को जब कष्ट होता है सबसे ज्यादा पीड़ा माता पिता को होती है।
नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं, सही बात है। मोहित जी कोई क्वेश्चन? बच्चे को सेंस ही नहीं कि मुझे कष्ट हो रहा है। जी बच्चे को तो सेंस ही नहीं है ना मुझे कोई कष्ट हो रहा है। हाँ बिल्कुल नहीं, कई बार पता भी होता है, कई बार होश में रहता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता। ओके, मेरे पास एक दो चीजें याद रखिए जी जो राव साहब कहते थे। बैलेंस जी ऑफ दशा कौन से घर की मिल रही है, जी ठीक है, जी वो बड़ा 6th हाउस 12th हाउस की मिल रही है सर। वो बड़ा इफेक्ट डालती है आपके जन्म के साइन पे। जी एक चीज तो यहाँ पे आप देखते हो शनि की मिली है जो 6th लॉर्ड है, और जो जी मेरी रिसर्च है कि अगर शनि डेबिलिटेटेड हो और मकर राशि जहां भी आएगी वहां पे ट्रबल करेगी, ठीक है। दूसरा, मैं एक और काम कर रहा हूं, आप भी करिए। बाधक प्लेनेट के साथ कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, जी वो क्या रोल प्ले करते हैं आदमी की, उसके अपने सेल्फ लाइफ के बारे में। सर लग्नेश बाधक के साथ बैठा हुआ है सर। जी आप करिए इस पे काम, मैं कर रहा हूँ, आप ज्यादा अच्छा कर सकते हो, हमारा तो ऐसा लग गया तो तीर तो तुक्का। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, सभी के साथ है। पर यहाँ पे जो इनको दशा मिल रही है वो शनि, शुक्र और राहु की है। और जब भी राहु और शुक्र और शनि की दशा आती है तो इस तरह की प्रॉब्लम, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम देने के लिए तो अपने आप में कभी भी आ जाए तो देती है, और जब बर्थ टाइम पे आ रही है तो डेफिनेटली कुछ बड़ा क्वेश्चन उठा रही है, और साथ में उसके साथ राहु भी आ जाता है, तो ये संबंध तो वहां बना ही रहे। साथ में ये कि यहाँ पे राहु वो वाली प्रॉब्लम नहीं है जो सर आपने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी। ठीक है, तो राहु जब भी बाधक को देखना है, इसमें अभी जो काम मैं कर रहा हूँ जी उसको ध्यान में रखिए। बाधक के साथ में कौन कौन प्लैनेट बैठे हैं और किस घर में है। बाधक कंबस्ट तो नहीं है, उसके क्या रिजल्ट हैं। बाधक रेट्रोग्रेड तो नहीं है, उसके क्या रिजल्ट है। इन चीजों को जरा ध्यान में रखते हुए बाधक पे काम करिए, शायद आपको कुछ नई चीजें मिलनी शुरू हो जाए। सर बाधक अगर कंबस्ट हो जाए तो राजयोग हो गया ना। बाधक अगर कंबस्ट हो गया तो राजयोग हो गया ना ये तो। ये कैसे राजयोग कैसे होएगा, 9th लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया। नहीं सर बाधक बाधक सर बाधक अगर कंबस्ट हुआ तो। भी बाधक आपके 3 ही होंगे, या 7th लॉर्ड या 9th लॉर्ड या 11th लॉर्ड। लॉर्ड, जी ठीक है ना। जी। अब उसको देखना पड़ेगा भी वो कौन से घर का मालिक है। सर ये गणेश सर कहते हैं कि बाधक अगर जो है वो पीड़ित हो जाए तो राजयोग है। चलो एनीवे इस पे काम करिए। अब यहाँ पे राजयोग क्या बाधा बनता से है? मतलब ये कि ये बाधा पहुंचाएंगे। अब ये किस प्रकार की बाधा पहुंचा रहे हैं और किस कुंडली में किस तरीके से काम करेंगे वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो वो और किस नक्षत्र में जाकर के बैठ रहे हैं और किस किस चीज को दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे यहाँ पे राहु के नक्षत्र में बैठ गए हैं मंगल, और राहु का सीधे सीधे लगन से संबंध है, तो लगन और लगनेश दोनों राहु केतु अक्ष में आ रहे हैं। राहु क्या है, अब राहु को हम केवल ये नहीं लेंगे सर्प है और वो विष देगा और ऐसा देगा वैसा देगा। राहु एनर्जी का बहुत ज्यादा स्रोत है। अब वो बहुत ज्यादा एनर्जी अगर यहाँ पर आ गई है तो क्या एनर्जी बैलेंस नहीं हो पा रही है, एनर्जी है पर बैलेंस नहीं हो पा रही है। उसके वो जैसे मान लीजिए लाइट आ रही है पर लाइट अगर सीधे सीधे आ जाए तो अर्थिंग हो जाएगी, हम सब भस्म हो जाएंगे। लाइट को प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर हम लाएंगे तो हमारे घर में उजाला आएगा। तो उस तरह से समझना जरूरी है कि क्या ये प्रॉपर चैनल से आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब जो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम चाहेंगे कि रितु जी आप बिल क्लिंटन की एक बार कुंडली लगा दीजिए, और उसके बाद फिर सर एक बार आप राहु से जो बता रहे थे 12th वाला वो बीमार होगा क्रॉनिक डिजीज, वो इसमें क्या लग रहा है इस कुंडली में? इसमें नहीं लगेगा ना, इसमें नहीं लगा। शनि नहीं देखना ना राहु को। अगर शनि को देखना होगा राहु को। हाँ, त्रिकोण में तो है सर, कुंडली और लगानी हो त्रिकोण में है। त्रिकोण नहीं हो। हाँ, शनि अगर 4th हाउस में बैठा होता या 11th हाउस में बैठा होता या 7th हाउस में बैठता तब आपका राहु को पकड़ता आपका शनि। जो त्रिकोण वाले प्लैनेट भी इक्वली अफेक्ट करते हैं सर। ठीक है सर। ये रितु जी अगर आपको एक बच्चे की और कुंडली है हमारे पास,
उसमें चंद्रमा 12th हाउस में है, तो अगर चाहे तो वो लगा लीजिए। 14th हाँ वही लगा अक्टूबर लो, नहीं लगा। 14th अक्टूबर जी हाँ मैडम, एक मिनट, हाँ अब बताइए। 14 अक्टूबर 2000, टाइम 1 मिनट, 2000 टाइम है 21/4/04 2104 04 और और जगह प्लेस ऑफ बर्थ लखनऊ। तो ये तो बैगेज लेकर आया है पिछले जन्म से। अरे कुंडली थोड़ी सी, अच्छा ये D9 लगा हुआ, हम कह रहे हैं क्या लग गया। कुंडली चेक कर दीजिए। हाँ ठीक है कुंडली ठीक है। अब यहाँ पे चंद्रमा अष्टम भाव में नहीं है, 12th हाउस में। तो 12th हाउस चंद्रमा, 6th हाउस का चंद्रमा, और हमने अष्टम भाव का चंद्रमा लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे चंद्रमा तो द्वादश भाव में। अब यहाँ पे कुंडली को देखें, क्या सारी चीजें पैरामीटर चेक करा जाए? हाँ अच्छा ठीक है। आप देखें कि ये जो है रात्रि का जन्म है और कृष्ण पक्ष है, पूर्णिमा हो गई है तो कृष्ण पक्ष है, ठीक। तो रात्रि का जन्म है, कृष्ण पक्ष है, तो जो अरिष्ट भंग नहीं हो रहा, पहला पॉइंट। चंद्रमा जो है वो, और क्या था दूसरा था, चंद्रमा जब दृेश कांड में हो, शुभ दृेश कांड में, तो ये 12 डिग्री का इनको लगन मिल रहा है, 12 डिग्री का चंद्रमा मिल रहा है, तो सिंह राशि के दृेश कांड में जा रहा है, तो फिर ये अरिष्ट भंग नहीं हो रहा है, क्योंकि शुभ दृेश कांड में जाने पर अरिष्ट भंग करता है। तो 12 अरिष्ट में ये दोनों अरिष्ट यहाँ पर भंग नहीं हो रहे। अब उसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं कि अरिष्ट में क्या कॉम्बिनेशन है। तो दो, हम क्या देखेंगे, चंद्रमा से 6, 7, 8 और 12th हाउस और सेकंड हाउस को देखेंगे। तो चंद्रमा से पहले छठे भाव को देखते हैं, तो वहां पर सूर्य स्थित है। ऐसे देखा जाए तो सूर्य से पीड़ा नहीं मानी जाती है, पर सूर्य स्थित है। सप्तम भाव में देखिए तो बुध स्थित है, कोई पीड़ा नहीं है, तो अच्छी स्थिति है। उसके बाद आ जाते हैं अष्टम भाव, वहां पर शुक्र स्थित है, जिस पर मंगल की दृष्टि है, तो थोड़ी पीड़ा है, और उस पर से राहु, गुरु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। तो यहाँ दो पर रेट्रोग्रेड है ना प्लेनेट, लेकिन तो ये हाँ, अफ्लिक्टेड माना जाएगा। मंगल भी मोहित मेरे जी साथ 2 बताएं क्या रेट्रोग्रेड क्वेश्चन है, है। मोहित जी बताइए क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पीड़ा दिख रही है अष्टम भाव में चंद्रमा से। जी अब हम आ मैं जाते हैं, हाँ 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 जी जी, बोलिए, आप जी बताएं, क्वेश्चन जी बताइए। पिछले जो चार्ट में था ना, वो जो आपने कॉम्बिनेशंस बताया था, जो लियो लगना था, जी जिसमें ये जातक तत्व में और सर्वात चिंतामणि में मेंशन है इसका प्रिंसिपल जी कि 5th लॉर्ड क्रूर षष्ठ्यांश में हो और मरकरी से 5th हाउस क्रूर षष्ठ्यांश, मरकरी से 5th लॉर्ड एफ्लिक्शन में हो और लग्न भी एफ्लिक्शन में हो और लग्ना लॉर्ड भी एफ्लिक्शन में हो, तो व्यक्ति की बुद्धि हीन बुद्धि, मतलब जिसको कहते हैं कि वो सोच समझने के इतना काबिल नहीं रहता, वो जड़ बुद्धि जिसको कह सकते हैं, या हीन बुद्धि वर्ड यूज कर सकते हैं, वो प्रिंसिपल उस दोनों में मेंशन है। तो मैं बस यही क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये मेंशन बहुत है। बढ़िया, थैंक यू। शास्त्रीय आधार को मैंने यहाँ पे लिखा, नोट नहीं किया, उसको भी लेना जरूरी था, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिए। मोहित की अच्छी बात यह है, इसे सारे क्लासेस याद रहते हैं कि कहाँ पे क्या लिखा। नहीं, वो याद नहीं, उसे रखना जरूरी होता है। अब हाँ यहाँ पर जाते हैं, यहाँ सेकंड हाउस को देख लेते हैं। चंद्रमा से सेकंड हाउस पर शनि बैठा है और जुपिटर है, दो है पर दोनों रेट्रो है, और उसके द्वादश भाव पर मंगल की दृष्टि जा रही है और सूर्य की दृष्टि जा रही है। तो चंद्रमा से द्वादश भाव तो पीड़ा में है। अब जब ये बच्चा पैदा हो रहा है तो अश्विनी नक्षत्र में पैदा हो रहा है, तो केतु के नक्षत्र में इसका जन्म हो रहा है, और केतु मैडम के नक्षत्र, सॉरी इंटरप्ट करूंगा, केतु भरणी नहीं है, नक्षत्र है वीनस ये, है। भरणी वीनस नक्षत्र का है। है, भरणी है। नहीं 13 से चंद्रमा, 40 है।
चंद्रमा तो 12°58 का है। हमारा तो 13 डिग्री आ रहा है, 13 डिग्री 47 47 मिनट, का आ रहा है। 13:47। अरे टाइम गड़बड़ हो गया मेरा, 1 मिनट। 21 डाला है ना आप लोगों ने? 21:04। हाँ मेरा गड़बड़ हो 21 गया। 4 हाँ, नहीं वो गड़बड़ हो गया। 21:04। भरणी में है, भरणी। हाँ ठीक है, भरणी शुक्र के नक्षत्र में आ रहा है। और शुक्र जो है वो शुक्र में ही पैदा हो रहा है। शुक्र कहाँ पर स्थित है? 6th लॉर्ड है, और 6th लॉर्ड है और 7th हाउस में स्थित हो गया है, लग्नेश भी है, जिस पर मंगल, शनि और गुरु की दृष्टि है। तो यहाँ पर पीड़ा में शुक्र दिखाई देता है बहुत ज्यादा। यहाँ पर मंगल को देखें तो ये 64वें नवांश का स्वामी भी है। ठीक, तो पीड़ा लेकर के पैदा हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कि क्या ये इनको किस तरह की प्रॉब्लम होगी, क्या हो सकती है, ये आप सब डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे। अभी मैंने प्रॉब्लम बताई नहीं है। यहाँ पे बालारिस्ट आ रहा है और अरिस्ट के भी कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, तो किस तरह की संभावनाएं दिखती हैं इसमें। 2000 की पैदाइश है, तो अभी ये 24 साल का हुआ बच्चा। मैडम लग्नेशी खत्म हो गया है, तो गंडांत में, दूसरे विशाखा नक्षत्र में है। हाँ विशाखा नक्षत्र में, और ठीक बात। विशाखा मीन्स, विशाखा मतलब होता है विष की शाखा। दूसरी बहुत बात, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो बादकेश जो है वो लगन में आ गया, अष्टमेश लगन में आ गया। और जो है वृष लगन के लिए जो है ये जो है शुक्र वैसे ही अच्छा नहीं होता, तो 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, बादकेश सब तो जो केंद्र में आ गए। कुंडली तो बहुत पीड़ित है ये सर। हाँ पीड़ित है। और किसी को कुछ कहना है? मोहित जी आप भी बता दें। वीनस की महादशा में पैदा हुआ है ये। बैलेंस ऑफ दशा भी देखेंगे तो वो भी बहुत अफ्लिक्टेड है ना। 14 अक्टूबर 2000 का बर्थ है। मैडम शुक्र यहाँ पर तो ये सस्टेस है पैदा कि हुआ मूल त्रिकोण वीनस राशि में। छठे में जा रही है ना इसको उसकी। हार्मोनल डिसबैलेंस का तो कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ समथिंग। वीनस हार्मोन्स को दिखा रहा है। राज मैडम आपको कुछ बोलना है? सिंड्रोम भी हो सकता है, ऐसे कोई सिंड्रोम जेनेटिक, लाइफ लॉन्ग कोई भी एलिमेंट हो सकती है। एक तो ये खाता बहुत है। राहु बैठा हुआ है 2nd हाउस में, इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, और मोहित जी आपको कोई शास्त्रीय आधार पे बताना है कुछ? हाँ, इसमें मेंशन है क्लासिक्स में कि 5th लॉर्ड अगर 6 से 12th में जाता है, और 5th लॉर्ड अगर अपने से 12th में जाता है, नहीं अपने से नहीं, 6 से 12th में जाता है, अपने से नहीं कह रहा मैं अभी। 6th लॉर्ड, 8-12 में जा रहा है, 5th लॉर्ड अगर मरकरी जा रहा है छठे में, और 5th हाउस भी कहीं ना कहीं अगर मैलेफिक से अफ्लिक्टेड है, और लग्ना लग्ना लॉर्ड कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स या मैलेफिक रेट्रोग्रेड से अफ्लिक्टेड है, और मरकरी जो का कारका है उससे 5th हाउस का लॉर्ड या उस पे 5th हाउस पे कहीं रेट्रोग्रेड मैलेफिक्स का एस्पेक्ट है, तो उसकी व्यक्ति की बुद्धि तो कम होगी उसकी स्मरण शक्ति भी बहुत कम होगी। मेंटली डिस्टर्ब, मेंटली एबनॉर्मल। हाँ, अब इसको ऐसा करते हैं, D9 में चल के एक बार फिर से चेक करते हैं कि अच्छा रिपीट कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने जो पॉइंट्स पकड़े वो क्या पकड़े कि एक तो वीनस जो लग्नेश है वो बहुत ज्यादा पीड़ा में है। इनका जो 2nd और जो 8th हाउस है वो राहु केतु एक्सिस में आ गए हैं। चंद्रमा बेहिसाब पीड़ा में है। बादकेश के साथ संबंध बन गया है लगन में, और वक्री वहां पर बैठे हुए हैं दोनों, दो प्लैनेट शनि और गुरु। हालांकि वक्री ग्रह को मैं बहुत निगेटिव नहीं लेती हूँ, पर हाँ गुरु अगर पॉजिटिव है तो शनि निगेटिव है, पर यहाँ इस कुंडली के लिए गुरु निगेटिव है और शनि योग कारक है। तो इस तरह से दोनों पीड़ा में आ गए, दोनों पीड़ा दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो पंचमेश है वो बिल्कुल छठे में चला गया है, पर पंचमेश में अपने आप में कोई ऐसे पीड़ा तो नहीं दिखाई देती है, पर पंचमेश पर दृष्टि, पंचमेश बुध हो गया है और बुध पर दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा की, तो वहां पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे उठ रहा है। अब हम आते हैं नवांशा चार्ट पे। नवांशा चार्ट को ये आप अपने फिंगर से आप लोग थोड़ा सा स्लाइड करेंगे थोड़ा सा, तो आ जाएगा नवांशा चार्ट रितु जी के ही उसमें। नवांशा चार्ट में फिर कन्या लगन उदय हो रहा है जो कि पंचम भाव का वो है। ठीक, अब यहाँ पर देखें तो नवांश में इनको मिला है नवा अंश मिल रहा है इनको,
तो आखिरी नवांश में ये नवांश में आ रही है, तो ये ठीक है उस तरह से देखा जाए तो। अब लगन पे देखें तो गुरु केंद्र में, गुरु दशम भाव में स्थित है, सप्तमेश और चतुर्थेश होकर के, और द्वादशेश सूर्य जो है वो लगन में स्थित है। चंद्रमा की पोजीशन फिर से द्वादश भाव में चली गई है। शुक्र को देखें तो अभी इंप्रूव हो गया है। शुक्र कर्क राशि में जरूर है, पर एक शुभ कर्तरी में आ गया है। एक तरफ चंद्रमा है और एक तरफ गुरु है। बुध जो लग्नेश है अष्टम भाव में आ गया है। ठीक, फिर क्वेश्चन बुध ने उठा दिया। और फिर यहाँ पर हाँ, फिर जो मंगल, हाँ मंगल, इस पे बुध इसको छठे और पंचमेश का स्वामी शनि जो चंद्र से भी दृष्ट है, उसने इसको देख रखा है बुध को। अब इसके बाद आ जाते हैं मंगल को देख लेते हैं। मंगल इनके थर्ड हाउस में बैठ गया है, जो कि अष्टमेश होकर के बैठा है, और उसने दृष्टि संबंध है म्यूचुअल शनि और मंगल की एक दूसरे को। तो यहाँ छठे और पंचम का संबंध तृतीय से बन रहा है, और तृतीयेश और अष्टमेश का संबंध छठे भाव से बन रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन, एक ये चीजें जो मिला करके रिजल्ट कहाँ पे हम पहुंच रहे हैं कि लग्नेश की स्थिति तो ठीक है। अब हम जो है, हमने एक चीज और वहां पे नोट करी थी हम लोगों ने, जो 85 द्वादशांश, 22वां दृष्टिकांड और 64वां नवांश। तो 64वां नवांश यहाँ पर मंगल बन जाता है। तो उस मंगल ने वहां तो शुक्र को पीड़ा दी है, क्या यहाँ पर भी कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशन बन रहा है? तो इसके लिए हम लोग D3 और D12 में जाएंगे। तो D12 में ये शुक्र जो है ये 85 द्वादशांशा का स्वामी है, और सूर्य जो है 22वें दृष्टिकांड का स्वामी है। तो 22वें दृष्टिकांड का स्वामी लगन में बैठ गया, और शुक्र खुद 85वें द्वादशांश का स्वामी है गया। तो फिर यहाँ पेरेंटल, जो आप ऋतु जी कह रहे थे, पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रही है चीजें, ये आपने जो मेंशन की वो यहाँ पे फिर आ रही है, और उसी की दशा मिल रही है। मैंने कुछ एडिशन करना चाहूंगा, सूर्य वर्गोत्तम है। हाँ वर्गोत्तम है, ठीक बात, वर्गोत्तम है। दूसरी बात अच्छा है, अगर आप भाव चलित भी देखेंगे ना, तो अगेन जो है डडवाल सर जैसा कह रहे थे, छठे भाव की दशा मिल रही है। भाव चलित में देखिएगा, अगर भाव चलित भी देख लेते हैं। भाव चलित में हाँ, तो शुक्र जो है छठे भाव में चला जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, छठे भाव में शुक्र भी जा रहा है और बुध के साथ जा रहा है, और शनि जो है जा रहा है एक उसमें द्वादश भाव में चंद्रमा के साथ में। यहाँ पर हम वैसे वो हम लोग चलित कम लेते हैं, क्योंकि मैं आ जाऊं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई टेक अपॉलजी, आई सीक अपॉलजी, मैं बीच में इंटरप्ट किया। नवांश में चले जाइए जी। जो लिम्स होते हैं सेंसेस के, सेंसरी सिस्टम के जी, शनि बुध को देख रहा है अष्टम भाव में जो लग्नेश है। जी बिल्कुल। शनि एकादशेश चंद्रमा को देख रहा जो 12वें भाव में। बिल्कुल। षष्ठेश शनि तृतीयेश मंगल को देख रहा तृतीय भाव में। जी। इज डिसआर्म्ड बाय बर्थ, सामने दिख रहा है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम पे आ जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है बच्चे को। ठीक, बच्चा नहीं है, बड़ा है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या है, बचपन इनको बर्थ जब भी इनका हो रहा था तो क्या हुआ कि फोर्सेप्स से ये भी पैदा हुई है, ये फीमेल चार्ट है, और जब पैदा हुई तो उस समय जो कुछ नसें ऐसी दब गई, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, जुपिटर कहीं पे पीड़ा में उतना नहीं दिखा है, बुध पीड़ा में दिखा है, इनकी नसें दब गई, जिसकी वजह से इनकी जो अभी खुशबू जी ने पकड़ा कि इनके लिम्स और उन पे अटैक आ रहा है, मरकरी नर्व से रिलेटेड होता है, इनकी नर्व्स जो है काम नहीं करती, जैसे ये कप है जैसे है, तो उसको वो पकड़ नहीं सकते, ठीक है, कोई चीज भारी उठा नहीं सकते, उनकी गर्दन को भी अपने ना सपोर्ट से उठाना पड़ता है, अपने जो लार होती ना वो कंट्रोल नहीं होती, उस पे वो उसको पूरे टाइम पोसते रहना पड़ता, मतलब वो शापित जीवन ही जी रहा है बच्चा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मरकरी का जो कॉम्बिनेशन यहाँ बना है ना, वो बहुत अधिक पीड़ा में बन गया है। अब उसको और कैसे भी देखें, और भी देख सकते हैं, क्योंकि पंचमेश है और शुक्र की दशा मिली इनको, शुक्र की छठे भाव का स्वामी हो गया है,
शुक्र, और शुक्र लग्नेश है तो छठे भाव के रिजल्ट ही नहीं देगा, लग्नेश के भी रिजल्ट देगा। तो माता पिता इनकी काफी सेवा करते हैं, माता जी बहुत सेवा करती हैं, पूरे टाइम लगी रहती हैं, और ये ठीक ठाक परिवार में पैदा हुई है, जीवन ठीक ठाक जी रही है, और इनको प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है। डॉक्टर्स हैं के फैमिली में रहती हैं, तो इनको काफी चीजें मिली हैं, सारी चीजें। लेकिन उसके बाद भी शुक्र में इतनी पीड़ा है क्योंकि ये 0 डिग्री का है, तो अपनी सारी जो क्षमताएं हैं वो खत्म कर देता है, जैसे गंडांत में आता है कोई भी ग्रह। हालांकि जो षडबल में गुरु शुक्र को ठीक ठाक पॉइंट्स मिले हैं, बस जब हम अष्टक वर्ग वगैरह में जाते हैं तो वहां पर फिर जो जहां पर शुक्र बैठा है वहां पे उसने शुभ पॉइंट जो है वो 18 है, तो यहाँ पर शुक्र बहुत ज्यादा पीड़ा में चला जाता है। और विशाखा नक्षत्र जैसा कि हम पहले ही जानते हैं, और अभी ऋतु जी ने इसको डिस्कस किया है कि विष की शाखा है, और उसका जो स्वामी होता है वो भी बहुत ज्यादा एग्रेशन में होता है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमने ये एक बार ये कहते हैं ये जुलाई में पैदा हुई है, अक्टूबर में, तो हम इनका प्रत्यंतर दशा देख लेते हैं कि इनको प्रत्यंतर दशा क्या मिल रही है, क्योंकि शुक्र शुक्र तो दिखा ही रहा है। अब इनको अक्टूबर में इनको सूर्य की प्रत्यंतर दशा मिल रही है। सूर्य को देखें तो वो सूर्य की प्रत्यंतर दशा जो इंडिकेट करना चाहिए तो चतुर्थेश है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? इनको बर्थ टाइम से जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है ये इनको बर्थ टाइम पे जब ये पैदा हो रही थी उस समय एक एक्सीडेंट हुआ इस तरह से कि एक एक्सीडेंटल प्रॉब्लम है ये, कि जिसकी वजह से उनको शापित जीवन जीना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सूर्य को देखें तो वो कन्या राशि में है और चित्रा नक्षत्र में है, और ये अगर लगन में चले जाएं तो यहाँ पर तो नहीं, पर जब हम D12 में जाते हैं, D12 में D3 में ये 22वें दृष्टान का स्वामी हो जाता है, और ये सूर्य फिर शनि के साथ भी स्थित हो जाता है। और तो यहाँ पर ये सूर्य अचानक से इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये यहाँ से दिखाई देता है कि सूर्य के समय ये प्रॉब्लम आ रही है। इसको और कोई डिस्कस करना चाहे, कुछ पूछना चाहे तो बताएं। मैं 2 मिनट करूं? 1 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल पूछो। चतुर्थ भाव से सप्तम भाव तक देख लीजिए, दूसरा घर हर एक के लिए मार्केज बन रहा है। 4th लॉर्ड इन 5th हाउस, 5th लॉर्ड इन 6th हाउस, 6th लॉर्ड इन 7th हाउस। क्या ब्यूटी! आई एग्री विद खुशू जी के साथ बिल्कुल एग्री हूँ। इसको इस ढंग से भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, वो बच्चा जो है वो मेंटली ठीक है। इसमें जया अगर हम सुदर्शन चक्र लगाते हैं तो पहला साल अगर हम देखें जन्म के वक्त तो 8 लॉर्ड लगन में बैठ गया और 2 वक्री ग्रह बैठे हुए हैं। पहला साल ही खा रहा है, जन्म के वक्त ही प्रॉब्लम है, क्योंकि 8 लॉर्ड रेट्रोग्रेड और ऊपर से दूसरा भी रेट्रोग्रेड साथ में, तो सुदर्शन चक्र भी बहुत अच्छा दिखा रही है इस हिसाब से। हाँ बिल्कुल, जन्म से ही कोई प्रॉब्लम हुई होगी इसको, बिल्कुल, है ना। और 6 लॉर्ड देख रहा है, जिसमें ये एक तरह से एक्सीडेंटल केस है। वही कह रही हूँ, 6 लॉर्ड वीनस देख रहा है, 6 लॉर्ड वीनस जो देख रहा है लगन को, और लगन की जब दशा 1 साल की चलेगी तो ये दिखा रहा है कि उसको एक्सीडेंट हुआ है जन्म के साथ ही कोई। हाँ देखो ये चीज बहुत बढ़िया बना। हाँ ये सही पकड़ा आपने। हम वो भाव चलित देखते हैं, उसमें भी आप देखेंगे चंद्रमा शनि के साथ आ जाता है और बुध शुक्र के साथ आ जाता है, और जिनका एक साथ 12वें और छठे घर का संबंध डायरेक्ट। और अगर हम D60 में जाते हैं, आप D60 खोलिएगा, ये जो सॉरी ये जो एक्सीडेंट बता रहे हैं, एक्सीडेंट तो सामने दिख रहा है नवाश में। मंगल और शनि एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। छठे का तृतीय भाव से संबंध है और 11वें भाव से संबंध है, इन्वॉल्विंग लग्नेश एंड 10th हाउस, दैट इज मरकरी। और उससे बड़ी चीज सर एक और है कि जो वीनस की दशा मिली है उससे जो अगर देखा जाए तो उसका संबंध पंचम से और अष्टम से हो रहा है। क्लियर? यस। अगर D60 देखें, नॉर्मली मैं भाव चलित भी देखती हूँ और D60 भी देखती हूँ। अगर उसमें तुम देखोगे वीनस को जो है वो 2nd हाउस में गुरु की राशि के साथ होने के साथ साथ मंगल देख रहा है, और शनि ने चंद्रमा को नहीं छोड़ा, और जो मंगल है उसी की राशि में बुध और सूर्य भी आ गए हैं, जो दशमेश और लग्नेश दोनों का कारक होने के कारण। तो मतलब
अचानक से जो घटना घटी, ये हैपनिंग हुई डिजीज की, ये इसके कारण मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। मतलब जेनेटिक नहीं है, नर्व्स दबने के कारण, कि शनि और मरकरी तो हमारा इसी के कारण हम देखते हैं नर्व्स के अरे मोस्टली। D6 में देख लोगे तब भी वीनस जो है वो 8th में आ गया और राहु और उधर से शनि पाप कर्त्री में। अच्छा, मैं तो थोड़ा सा बैलेंस अपना पैरामीटर और अच्छा बता दिखा रहा है। हाँ। ये उसके बाद एंड करते हैं। यहाँ पर 8 बजने वाले। ये देखो, ये जो मरकरी है, ठीक है, इसको जब भी चंद्रमा के और मरकरी का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जब हम इसको D9 में जाते हैं तो वहां पर ये प्रॉब्लम एकदम क्लियरली शो कर रहा है। जब हम लग्नेश को देखते हैं, वो अष्टम भाव में गए है और वहां पर छठे भाव का स्वामी शनि रेट्रो होकर के देख रहा है मरकरी को, और फिर इसी मरकरी से अष्टम भाव को देख लीजिए, एकदम पिक्चर क्लियर हो जाती है। काम की बात जया मैडम सबसे आखिरी में बोली, सबसे आखिरी में, लेकिन ये ट्रम्प कार्ड है ये। जी, ये वो रिसर्च करके बोलेगी, पैरामिड तो बाद में ही बोलेगी ना, अपना कंक्लूजन तो उसको बाद में ही देना है ना, तो इसीलिए। यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम कहाँ है वो एकदम क्लियरली D9 में आप एकदम पिक्चर एकदम क्लियर दिख रही है कि कहाँ पे प्रॉब्लम जा रही है। अब इसी के बाद हमेशा हम लग्नेश लोग पकड़ना चाहिए, वो कहाँ गया, स्टार्टिंग वहां से होती है। जी, अगर तो लग्नेश अब स्ट्रॉन्ग है ये सब कुछ झेल जाएगा आदमी। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी होगा। एक बार हाँ चंद्र, बिल्कुल, बहुत काफी है, ये तो बहुत बढ़िया रहा आज का। एक बार चंद्र जी Well जी, done. खुशू जी बताइए। जी खुशू जी, खुशू जी आप कुछ कह रहे बहुत थे? बढ़िया लिए, बहुत अच्छा। एक बार अगर चंद्र कुंडली बन जाती, थिंग्स विल बी मोर क्लियर। यस, यहाँ पे भी मैंने वही चंद्र कुंडली भी बना के देखी थी, इसीलिए साथ साथ। जी जी, चलो बढ़िया। बुध और चंद्रमा आमने सामने एक एक्सिस में, तो गुड फॉर जया, वेल डन जया, बहुत अच्छा। मर्करी मून का नर्व्स के केस में क्लियर आता है, क्योंकि मर्करी मून टुगेदर और कंजंक्शन और एस्पेक्ट में आता ही आता है नर्व की प्रॉब्लम। सैटर्न इज अष्टम भाव में, वीनस चला गया और शनि और बुध की पर युति है। बुध ने बृहस्पति ने बचा लिया, जो कुछ भी बच गया ये। अच्छा, एक सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इनके जन्म के बाद जो है घर में प्रॉस्पेरिटी बहुत आई होगी। हाँ, घर में मतलब कह रहे हैं ना कि ठीक ठाक परिवार है, अच्छी फैमिली है, बढ़िया है। इनके जन्म के बाद ज्यादा आई होगी क्योंकि शुक्र अष्टम कोई में और चला गया। बायोफैक्ट बता दो इनका, बायोफैक्ट। अब बायोफैक्ट में इनकी एक छोटी बहन है, 2006 में पैदा हुई, 2004 में। अच्छा, फादर का प्रोफेशन पता है? बिजनेस करते हैं। बिजनेस, ठीक है। चलो ठीक है, क्लोज करते हैं आज की क्लास। अच्छी थी, ठीक है, गुड राधे चार्ट, राधे। थैंक यू, राधे राधे, प्रणाम सभी को। वेरी गुड एग्जांपल, जय मैडम के लिए वेरी गुड एग्जांपल, क्लैपिंग। आपका वो नमाज वाला जो आपने एक्सप्लेन किया था, लास्ट में किया था, बड़ा अच्छा लगा वो। अब मेरी निगाह शुरू से उस पे थी। धन्यवाद। मैं सोच रही थी आप लोग में किसी का ध्यान चला जाएगा। हमेशा हमेशा लग्नेश को देखो नमाज में, वो कहाँ जा रहा है। मैं गया था, मैंने कहा बात हो रही है तो हो गई, क्योंकि लग्नेश छठे में आके शनि दृष्ट है, इसी को बोल के मैंने नर्व्स का देखा था। चलो, जया को एक फैन मिल गया ऋतु आज से। थैंक यू थैंक यू। मैडम जी आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो ना, अप्रोच ठीक हो, कुंडली तुरंत पकड़ में आ जाएगी। हाँ बिल्कुल। चलो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, प्रणाम सर। नमस्कार। राधे राधे। थैंक यू।